हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हाजिर हैं आपकी नई क्लास में। और आगे 9.3 को लेकर 3 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। चौथा सवाल देखें एक बार। एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा इससे दूरियां 4 इकाई हैं। पहले से बोला गया है बिंदुओं को, इसका मतलब एक बिंदु नहीं आएगा, कोई एक से अधिक बिंदु हो सकते हैं जो एक्स अक्ष पर है। और इससे दूरियां, दोनों बिंदुओं की दूरियां 2 हो सकते, 3 हो सकते, जो भी निकले। देखे क्या, दोनों की दूरियां जो आएंगी वो 4 इकाई होगी, मतलब डिस्टेंस दोनों की एक्स अक्ष पर सेम हो सकती है एक जगह। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या दे रखा है हमारे पास? रेखा का समीकरण x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। हमें कैसा समीकरण बनाना है? इसके व्यापक समीकरण के रूप में। समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप मैंने क्या बताया था? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हमें इस समीकरण को इस रूप में लाना है। क्यों लाना है? उसके पीछे एक रीजन है कि समीकरण यदि ये है और कोई बिंदु दे रखा हो, बिंदु हो x1 y1, तो जो दूरी का सूत्र है हमारे पास, दूरी बराबर मोड ऑफ a, इस x की जगह x1, b y की जगह ये y1 प्लस c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला काम करता है दूरी निकालने के लिए। तो पहले हम समीकरण निकालें, फिर बिंदुओं की बात करेंगे। देखते हैं सॉरी। तो कैसे बनता है? इस रूप में नीचे जितनी भी संख्या है उसका एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 12, 12 से पूरे को गुणा कर दो, सीधा सा हिसाब किताब। एलसीएम लिया, 12 से पूरे समीकरण गुणा किया, तो 12 से करेंगे 3 चौके 12, 4x, 4 तिया 12, 3y बराबर 12। ये समीकरण बन गया। इस 12 को भी इधर ले आऊं तो -12 बराबर 0। 12 का 1 में गुणा किया, वापस इधर ले आए, -12 बराबर 0। इससे क्या निकल गया? हमें क्या निकालना था? ए निकल गया 4, बी निकला 3, सी निकला -12। कहां? क्योंकि मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला ये दे रखा है, दूरी वाला सूत्र, इसमें फिट करने हैं। अब बात है बिंदु की। तो बिंदु एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करने हैं। तो बिंदु जो है वो कहां है? एक्स अक्ष पर बिंदु। एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होते हैं आपको पता है? एक्स और 0। एक्स अक्ष पर बिंदु हमेशा y का मान 0 होता है, यही होता है एक्स अक्ष पर बिंदु। तो इन्हीं को अपन x1 y1 मान लेते हैं। इनको उठा के यहां रखना। तो दूरी वाला फॉर्मूला है ax1 by1 c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो दूरी दी हुई है हमारे पास, दूरी कितनी है? इस बिंदु से दूरी है वो दे रखी है 4 इकाई। तो डिस्टेंस वाली जगह तो लिखूं 4, मोड ऑफ a 4, x1 x है तो यहां 4x प्लस y1, b 3 है, y1 0 है, तो यहां तो ये पोर्शन पूरा 0 ही आ जाएगा, 3 गुणा 0 करेंगे तो, प्लस c1, तो यहाँ c माइनस का 12 है तो -12 आएगा, बटे अंडर रूट a स्क्वायर 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे करके बांध दिया। ऊपर तो आएगा 4x - 12, नीचे आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर मतलब 5। तो ऊपर क्या चीज आई?
4 बराबर 4x माइनस 12/5, पर ये मोड में है, मोड में लिखे हुए। हमें इस x का मान निकालने के लिए मोड को हटाना पड़ेगा, तो जब जब मोड हटाएंगे तो इसका मतलब यहां प्लस माइनस चिन्ह लगेगा। तो मोड हटाने के लिए क्या सिस्टम है, 4 बराबर प्लस माइनस 4x माइनस 12/5, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस। तो प्लस लें, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेते हैं तो सीधा सा हिसाब किताब 4 बराबर 4x माइनस 12/5, 5 का इधर गुणा कर दें, 5 चौके 20, 20 बराबर 4x माइनस 12, ये 12 इधर आके जुड़ जाएंगे 20 में, तो 20 और 12 32, 4 अट्ठे 32, तो 4x बराबर 32 और x की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 और कट, x की वैल्यू 8। ये कब, जब प्लस चिन्ह लिया। माइनस चिन्ह ले तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या स्थिति बनेगी, देखो, तो 4 माइनस 4x, माइनस मैंने बाहर लिया, ध्यान रखना, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, 5 का इधर गुणा करूंगा तो 20, और माइनस का अंदर गुणा करूंगा तो माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 12, ऐसा आ जाएगा। अब मैं इस 4x को इधर लाता हूं, ये पॉजिटिव, 20 को उधर ले जाता हूं, वो नेगेटिव, 12 में से 20 गए तो माइनस के 8, तो माइनस का 4x बराबर माइनस का 8, x बराबर, नहीं माइनस का 4x नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस का 4x है, इधर आके तो प्लस का 4x हो गया, 20 उधर गए माइनस के, 20 में से प्लस के 12 जाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा, तो 4 दूनी 8 माइनस का 2, एक मान आया x का -2, एक मान आया 8, तो जो हमारे बिंदु बनेंगे, मैंने बिंदु माने x और 0, अतः x अक्ष पर बिंदु कौन कौन से प्राप्त हुए, एक तो 8 और 0, दूसरा -2 और 0, ये दो बिंदु ऐसे होंगे, इन दोनों बिंदुओं से इस रेखा की दूरी जो दे रखी है वो 4 इकाई होगी। और दूरी नापने का अर्थ ये नहीं होता कहीं से भी दूर नाप लेते हैं, मतलब लंब डलता है उस रेखा पे, जहां लंब डलेगा दरअसल वही दूरी काउंट होगी। तो समझ में आया, ये चौथा सवाल उतारे एक बार से, ठीक है। ये 5वां सवाल देखें, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये रेखा का समीकरण दे रखा है, ये रेखा का समीकरण दे रखा है। समांतर रेखाओं के समीकरण पहचाने कि a और b, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, x का गुणांक और y का गुणांक दोनों बराबर आएंगे। क्या ये समझे कि इनका रेशियो बराबर आएगा, a1/a2 और b1/b2 हमेशा बराबर आएंगे, तो ही वो रेखा समांतर होंगी। तो यहाँ तो ऑलरेडी बराबर दे रखा है, तो रेशियो निकालने की जरूरत नहीं। इसका मतलब समांतर रेखाओं का समीकरण है। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला था बराबर मोड ऑफ C1 माइनस C2 बटे √a² प्लस b², ये फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूले में रखना है हमें। तो C1 माइनस C2, यहां C1 C2 क्या है, ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, तो C1 माइनस का 34, C2 माइनस का 31 बटे √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर।
खोलें इसको जरा एक बार। मोड ऑफ माइनस का 34 और 31, ये माइनस का 65 हो गया, बटे 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये आपको ट्रिपलेट से भी याद होगा, 15 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है, तो अपन डायरेक्ट या 17 भी लिख सकते हैं। तो माइनस 65/17, चूंकि ये माइनस है और अंदर ये मोड के अंदर बंद है, तो सीधा सा हिसाब किताब है, दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं है। 65/17, ये तो इन दो रेखाओं के समांतर बीच दूरी आ गई। इन दो रेखाओं की देखें तो इनको हल करेंगे अपन। LX प्लस LY प्लस P बराबर 0, यहां भी LX प्लस LY माइनस R बराबर 0, इस रूप से बन गए ये। तो देखो x और y के तो कांस्टेंट सेम है, LN, ये P है, यहाँ R है, ये दो अलग अलग है। इसका मतलब यहां दूरी बराबर डिस्टेंस, वही फॉर्मूला, समांतर रेखाएं तो दी हुई है C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब चाहो तो सब में ऐसे A B लिख सकते हैं, यहाँ A बराबर 15 और B बराबर 8, ऐसे ये A B फिक्स है, C1 C2 ये हो गए। ऐसे ही यहां देखें, A बराबर L, B बराबर VL और C1 है P और C2 है माइनस का R। ये मैंने चारों चीज लिख ली। अब यहां जमा दो, C1 तो आप देखेंगे P माइनस ये प्लस हो जाएगा R बटे अंडर रूट A का स्क्वायर L का स्क्वायर, B का स्क्वायर L का स्क्वायर, और ये मोड में अंदर रखे सर। अब देखें L स्क्वायर ये क्या 2L स्क्वायर हो गया, तो 2L स्क्वायर ये तो क्या बन गया, मोड ऑफ P प्लस R, L स्क्वायर L तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 2L स्क्वायर हुआ। L का अंडर रूट में तो L बाहर आ गया, लेकिन 2 का अंडर रूट नहीं हुआ, वो अंडर रूट के अंदर चला गया। अब यहां मोड हटा सकते हैं कि नहीं? नहीं हटा सकते। दूरी तो हमेशा हमें पता है पॉजिटिव होती है, लेकिन इनका मान कैसे आएगा, क्या आएगा, इसलिए मोड लगाना पड़ेगा। P और R की हमें कोई वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, जब पता होती है तब हटाते हैं। संख्या अंडर रूट 2 है, इसको भले चाहो तो आप इसके बाहर ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बटे अंडर रूट 2 और यहाँ P प्लस R बटे L, ऐसा लिख दो। हो सकता है इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव आए, यहां कुछ नेगेटिव हो, कुछ नहीं, ये नेगेटिव होने का सवाल नहीं। L स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये तो कंफर्म है, ये मान पॉजिटिव है। इनमें कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं, तो हमने इनको वाले अंदर रख दिया और 1 बटे अंडर रूट 2 को बाहर ले लिया, ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन मोड इसमें नहीं उठाना। तो इसकी डिस्टेंस ये आएगा। ये आपका 5वां सवाल होगा, ठीक है। छठवां सवाल देखें कि रेखा 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, ये रेखा का समीकरण है, के समांतर, मतलब जिस रेखा का ये समीकरण, इसके समांतर कोई रेखा जा रही है एवं बिंदु इससे होकर गुजर रही हो, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समांतर रेखाओं में क्या एक शर्त होती है कि दो रेखाएं समांतर हैं, तो इसका मतलब M1 और M2 दोनों के बराबर होते हैं, मतलब दोनों की ढाल बराबर होती है। तो हम यहां से जो ढाल निकालेंगे वो ढाल यहां रख देंगे। तो कैसे ढाल निकलेगी? रेखा की ढाल, रेखा की ढाल निकाल लो। 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 है। ढाल कैसे निकालते हैं? तो समीकरण है रेखा का, इससे निकलेगा, क्योंकि हमने ढाल निकालने के लिए क्या सीखा है, y बराबर mx में बदलना, इसको y बराबर mx के रूप में बदलना है। तो माइनस का 4y
माइनस का 3x माइनस का 2, ये सब उधर फेंक दिए। y आ रखेंगे, -4 का भाग लगा दें तो -3 बटे -4x, अब माइनस का 2 बटे -4, तो ये माइनस से माइनस कटा, ये माइनस से माइनस कटा, बचा क्या है, y बराबर 3 बटे 4x प्लस 1/2। ये ऐसा बना होगा। यदि हम y अंतःखंड पूछ लेता तो y अंतःखंड 1/2 है, लेकिन हमें जरूरत है केवल इस ढाल की 3/4। तो m की वैल्यू कहां से निकली, 3/4। इस रेखा के समीकरण से हमने l निकाली। ये रेखा की ढाल है। दरअसल ये तो रेखा का समीकरण था, रेखा का समीकरण दिया हुआ है, अब उससे हमने निकाल ली रेखा की ढाल, m निकाल ली समीकरण से। कौन से वाले तरीके से, y बराबर mx प्लस c, तो m की जगह 3/4। हमें पता है दोनों की ढाल सॉरी, हमें पता है समांतर रेखाओं में दोनों की ढाल समान होती है, तो ढाल तो यही काम आ जाएगी। बिंदु ये है, तो बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण, तो m बराबर तो आइए 3/4, बिंदु बराबर माइनस का 2 और 3, तो बिंदु ढाल रूप से, बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण। तो बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण कैसे है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y माइनस y1 3 हो गया, m 3/4 हुआ, x माइनस x ये प्लस का 2 बन गया, क्योंकि x1 यहाँ माइनस का 2 है। 4 से इधर गुणा करें, 4y माइनस 4 दिया 12 बराबर 3x प्लस 3 दूनी 6, 3 का इसमें गुणा कर दिया, 4 का इधर गुणा कर दिया। हमें तो सब इधर ले जाने, 3x 4y को उधर ले गए, माइनस का 4y, 6 आप पहले से पढ़ा था, 12 को इधर ले गया, 12 और 6 18, 3x माइनस 4y प्लस 18 बराबर 0। ये हमारा रेखा का समीकरण हो गया उसका। और चेक करने के लिए आपको लगे गलत आया है क्या है, तो ध्यान रखो, समांतर रेखा क्या बताए थे कि देखो x और y के गुणांक सेम आएंगे, यहां भी 3x माइनस 4y है, यहां भी 3x माइनस 4y है, इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, ये आपको रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया समान। रेखा x माइनस 7y प्लस 5, 7वां सवाल देखें, पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली, x अंतःखंड काट रही 3, रेखा का समीकरण याद करिए, x अंतःखंड दिया गया है और इस रेखा पर लंब है, मतलब कैसे क्या रही होगी, क्या सिस्टम है, कोई रेखा गई है, x अंतःखंड को जो बन रही है उस पर लंब बना हुआ है और ऐसे एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दो लंबवत रेखाओं की ढाल का गुणनफल हमेशा -1 होता है। रेखाखंड एक अंतःखंड दे रखा है हमें 3, यहां से लंब निकाल लेंगे, तो इसका मतलब ये लंब दिया और बिंदु हमसे यहां से प्राप्त हो जाएगा 3 और 0, क्योंकि y तो उसमें 0 होना ही है, अंतःखंड x पर है तो सीधी सी बात है y 0 होगा। तो इसमें से m कैसे निकालेंगे ये जरा देखें। तो समीकरण क्या दे रखा है सारा रेखा का, रेखा का समीकरण x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। मेरे को इसमें ढाल निकालनी है, y का पोर्शन यहां रखें, -x माइनस 5, -7 से डिवाइड कर दें पूरे में,
-1 बटे -7x, यहां प्लस का लगाऊंगा -5 बटे -7 क्योंकि -5 था। अब देखो ये माइनस से माइनस यहाँ कट रहा है, ये माइनस से माइनस यहाँ कट रहा है। y बराबर 1/7x प्लस 5/7। तो y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे तो m की जगह क्या आ रहा है 1/7। तो ये क्या है मेरी रेखा की ढाल। कौन सी रेखा की? जिसका समीकरण ये दे रखा है। हमें इसका समीकरण नहीं निकालना, हमें तो दूसरी का समीकरण निकालना है। तो इसके लंबवत रेखा की ढाल, क्योंकि ऐसा दिया हुआ इसमें लंब है, तो इसके लंबवत रेखा की ढाल हमें जानते हैं m1 m2 -1 होता है। तो ऐसी किस संख्या से गुणा करूं कि इसमें -1 आ जाए? -7। -7 से इसमें गुणा कर दें, चूंकि यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन m1 m2 बराबर -1, m1 m2 का गुणनफल माइनस, तो ये m यहां आ गई m1 मान लो इसको, तो ये क्या हो गई m2 बराबर -7। दोनों को गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि लंबवत रेखाओं की शर्त है m1 m2 -1। अब मेरे पास ढाल प्राप्त हो चुकी है। m2 जो ढाल है वो है -7 और बिंदु है, चूंकि x अंतःखंड है तो x अंतःखंड का मान 3 और y का मान 0। ये बिंदु बन गया। जैसे बिंदु बना तो समीकरण, रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा? रेखा का समीकरण y माइनस y1 0 है बराबर m -7 x माइनस x1 x -3 गुणा कर दें y बराबर -7x माइनस प्लस का 21, सबको इधर ले आए 7x प्लस y -21 कर दें या बराबर 21 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ही फॉर्मेट में समीकरण निकालना है तो सबको एक ही फॉर्मेट में निकालो। चाहे तो 21 यही रहने दें, 7x प्लस y बराबर 21, वो भी सही है। चाहे अब सब में हम इधर ला के कर रहे हैं तो इधर ला के बराबर 0 होना है, ये ज्यादा बेहतर है। ये 7वां सवाल हुआ, नोट डाउन करें। सवाल काफी सरल ही है, कठिन कुछ भी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा अपना 100% दूं आपके लिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके, बीच में कोई व्यवधान नहीं आए। तो चाहे थोड़े ही सवाल डालूं, मैं डाल जरूर रहा हूँ। कभी कभी वीडियो में कुछ मिस्टेक्स मुझे देखने ब्लर कर रही है कहीं, उसका मेरे को पता नहीं चल पा रहा कैसे संभव है, क्यों नहीं हो रही, क्या वजह से गड़बड़ हो रही है। तो मैं उस समस्या को भी कुछ दिनों में ठीक कर दूंगा। आप एडजस्ट करें। साउंड की प्रॉब्लम आपके हल हो ही चुकी है, साउंड में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपका काम केवल पढ़ना है, जैसे मैं वीडियो डालता जाऊं आप तुरंत उसको पढ़ते रहें। आठवां सवाल देखें। रेखाओं, ये समीकरण दे रखा है तथा ये समीकरण दे रखा है, बीच कोण ज्ञात कीजिए। दो रेखाओं के बीच कोण का क्या सूत्र बताया था मैंने, बस वही फॉलो करना है। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मैं आपको यहां लिख देता हूं, दो रेखाओं के बीच कोण, इसका फॉर्मूला बताया था tan थीटा, ये कोण बराबर मोड ऑफ m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। अब देखो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है कुछ भी, कुछ अलग से हम कुछ अलग जुगाड़ बना लें या कुछ अलग तरीके से हो जाए। फॉर्मूले बेस्ड सवाल में आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं।
तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो आप अब इसमें देख के हमें पता है m1 m2 ज्ञात करने, वो कहां से आएंगे, यहां से। बस m1 m2 क्या है, यानी कि ढाल है, तो निकालो √3x प्लस y बराबर 1, जो पहली रेखा का समीकरण तो ये है। तो y बराबर इधर चली जाएगी भाई, ये x वाली संख्या 1 तो यहीं पड़ी थी, तो ये तो y बराबर अपने आप ही ऐसा बन रहा है। तो m1 जो प्राप्त हुई है वो माइनस का √3 आ रही है, क्योंकि ये पहली रेखा का समीकरण m1 नाम दे दिया मैंने इसको। दूसरी रेखा का समीकरण x प्लस √3y बराबर 1, तो यहां हमें तो y वाला पद रखना है, -x प्लस 1, y बराबर -1/√3, √3 का भाग लगाएंगे पूरे में, यहां भी लगेगा, √3 का भाग लगा दिया यहां भी, तो यहां पे -1 था, -1/√3, या 1 था 1/√3, तो यहां पे तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c की, तो यहां जो m2 प्राप्त हो रहा है वो माइनस का 1/√3 है। यहां तो माइनस का √3 आ रहा था, यहां माइनस का 1/√3, बस यही m1 m2 है। इनको उठा के इसमें रख देते हैं, दो रेखाओं के बीच कोण का जो फॉर्मूला है tan थीटा बराबर, तो m1 माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 1/√3 बटे 1 प्लस, अब यहां माइनस है यहां भी माइनस है, दोनों के दोनों माइनस के प्लस बन जाएंगे, तो एक तरह से ये यहां पे माइनस था यहां पे माइनस था, गुणा होके बन गया प्लस, कट भी गए। ऊपर देखें गुणा करें तो क्या आएगा, √3 का √3 से, तो माइनस का 3 प्लस 1 बट्टे √3, यहाँ एक और एक 2, तो यहाँ पाया 2√3 मोड के अंदर है। अब यहां पर -3 में से गया तो माइनस का 2 बट्टे 2√3, ये कट गया आपस में, तो माइनस का 1/√3, हमने ये मोड क्यों लगा रखा है इसमें, ये बताएं जरा। तो इसके पीछे लॉजिक ये था, जो हमने ज्ञात किया था, याद करो, दो प्रकार के कोण आते हैं निकल के, किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच जो कोण बनता है, एक ये कोण बनता है और एक ये बड़ा वाला बनता है। दो प्रकार से कोण बनते हैं दो रेखाओं के, एक तरीका से नहीं बन रहा, आपको इधर ही बन रहा है सर, अरे ये और ये तो दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि शीर्ष अभिमुख है, तो ऐसे ये और ये बराबर है आपस में, पर कोण दो बनते हैं दो रेखाओं के बीच, एक अधिक कोण बनता है, एक न्यून कोण बनता है, तो वो न्यून कोण हो इसलिए इस पे मोड ऑफ लगा रखा था। तो यदि ये मानो पॉजिटिव है, मोड लग रहा है, बाहर निकल के आया, हम इसको माने न्यून कोण है, तो 1/√3 आएगा, और मानो ये अधिक कोण होगा तो माइनस का 1/3 आएगा। तो दोनों ही कोण अपन को निकालने पड़ेंगे। देखें कैसे, tan थीटा का मान 1/√3 आ रहा है, तो tan थीटा का मान 1/√3 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, यहां से लिखें, ये तो मैं दोनों को m1 m2 निकाले, कि tan थीटा बराबर 1/√3, और tan थीटा 1/√3 कब होता है, तो यहां लिखूं मैं tan 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, तो थीटा का तो मान आ गया 30 डिग्री। लेकिन यदि ये मान लो माइनस का 1/√3 हुआ, तो यदि ये एंगल हुआ माइनस का 1/√3, तो ये tan माइनस का 1/√3 कब आएगा, तो आपको यहां पर बना के बताऊं, जैसे यहां पर 30 डिग्री है, तब ये पॉजिटिव आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये है नेगेटिव। अब यहां पर इधर से 30 नापे मान लो,
आप देखो इधर से 30, तो ये 180 में से 30 कम हो रहा है, 180 में से 30 कम हुआ, तो फिर ये यहां से ऐसे दिखेगा। अब देखो यहां से मैंने इधर 30 बनाया तो यहां इधर 30 बना दिया, और ये 180 में से कम हुआ तो 150 डिग्री, 150 डिग्री के कोण ये जाएगा माइनस का 1/3 √3। बात समझ आ रही है कुछ? मान लो ये 60 होता, कम बैठी थोड़ी सी, दोबारा समझाऊं। मान लो यहां होता केवल √3, तो वो tan 60 होता है, तो यहां tan 60 पॉजिटिव आता है √3, तो यहां होगा। नेगेटिव आएगा तो फिर मैं 60 यहां बना देता, इधर से 60, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पे नेगेटिव होता है। इधर से क्यों नाप रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे यहां 60 है तो मैं यहां से इधर से नापा है 60, जबकि 60 डिग्री कोण नहीं हो, एक्चुअल में कितना है, इसको मिटाओ, 180 में से 60 कम करो, 120, एक्चुअल में कोण ये है, क्योंकि मैंने कोण का क्या तरीका बताया, कोण कैसे नापते हैं। इसकी एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो कोण नापते हैं वो दरअसल कोण होता है। तो 60 और 120, या तो ऐसे बनता, या 30, तो ये होगा tan 150, तो यहाँ थीटा और यहाँ 150, तो थीटा बराबर 150। इसका मतलब दो एंगल संभव है, एक तो 150 और एक 30। जो न्यून कोण है वो 30 होगा और अधिक कोण है वो 150 होगा। या फिर आपको इतनी रामायण समझ में नहीं बैठे, ये नेगेटिव वाला कैसे सर ने 150 ये क्या, तो बहुत सीधा सिंपल हिसाब किताब, हमें पता है किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच बने एंगल्स का सम 180 होता है। इन दोनों का सम कितना होगा, 180। बस एक एंगल निकालना है, न्यून कोण, अपना दूसरा वाला अपने आप 180 में से घटा दो, वो ही आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? 150 और 30 180 हो गया। यदि यहाँ 60 आ रहे होते तो यहाँ 120 आ जाता। जैसा भी है दोनों का सम 180 आएगा, ये बात भी तय है। तो आप इस मेथड को, यदि ये चीज समझ नहीं बैठ रही हो, नेगेटिव कैसे बना दिया क्या, बाकी सिंपल चीज है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अपन तीसरा चैप्टर मैंने यूट्यूब पे भी डाला नहीं है, बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। उतारे 8वां सवाल। नौवां सवाल देखें कि दो बिंदु दे रखे हैं, H 3 4 और 1 से जाने वाली कोई रेखा है, और एक दूसरी रेखा ये है, उसको समकोण पर प्रक्षेपित करती है। मतलब दो रेखाएं दे रखी हैं और समकोण पर प्रक्षेपित करती हैं, H का मान निकालो। सीधी सी बात हमने सीखी थी, जब दो रेखाएं आपस में समकोण पर होंगी तो M1 M2 का मान -1 होगा, बस वो लगा देते हैं। तो लंबवत होने की शर्त, दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त क्या है, वो तब लगाएं, पहले अपन M1 M2 और निकाल लेते हैं, सीधा लिखेंगे। तो पहली रेखा M1 निकालते हैं। M1 दो बिंदु दे रखे हो तो M1 कैसे निकाला जाता है, आपको पता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहां 1 - 3 बटे 4 माइनस h, या मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट इसको, -2 बटे 4 माइनस h, 4 माइनस h, ये आ गया हमारा M1। अब M2 निकालते हैं, वो यहां से निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, क्योंकि इसका समीकरण दे रखा है, बिंदु नहीं दे रखे, तो रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, 7x - 9y - 19 बराबर 0। इसमें कैसे निकलता है, 9y को यहां रखें, बाकी सारी चीजें उधर, क्यों, हमें इसको y बराबर mx + c में बनाना है। -9 से भाग लगाएं तो ये तो कट जाएगा, और यहां -7 बटे -9 प्लस 19 बटे -9, माइनस से माइनस कट रहा है, एक्स और था।
तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो यहां एम बराबर जो आ रहा है m2, दूसरी रेखा 7/9 आ रही है। m1 ये रहा, m2 ये रहा, समकोण पर काटती हैं दोनों रेखा कहां काट रही हैं? समकोण पर। तो दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त, दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त, हमें पता है कि m1 m2 बराबर -1, तो ये पड़ा m1 और ये पड़ा m2, दोनों को वहां रख दे। -2/4 h गुणा 7/9 बराबर -1। बस आप सभी में गुणा भाग करना है, कुछ -7 दूनी 14, तो ऊपर आया 9 से गुणा करें तो 9 चौक 36 -9h बराबर का -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से इधर गुणा करूं मैं तो -36 और +9h बराबर -14। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 -14। 9h तो यहां रहे, -14 और 36 उधर चले जाएंगे प्लस के। 36 में से 14 गए तो 22, तो 9h बराबर आ गया 22 और h की वैल्यू आ गई 22/9। बस ऐसा मान आ रहा है h का। h का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा ही पूछा था। 9h है, ठीक है, कोई समस्या? बहुत ही सरल सिंपल स्टेप में सवाल हो रहे हैं। आपको वो ही घूम फिर के m1 m2 -1, m1 बराबर m2 समांतर या लंबवत या ढाल समीकरण, सब एक जैसे लगभग सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं। एक 10वां सवाल और देख लेते हैं। ये 10वां सवाल और देखें एक बार कि सिद्ध कीजिए बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा और ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। ये है, मतलब इस रेखा में कोई समांतर है तो सीधा सा हिसाब किताब है, इसकी जो ढाल है वही उस रेखा की ढाल होगी। तो यहां से मैं रेखा की ढाल ज्ञात कर सकता हूं। देखो कैसे, तो समीकरण जो दिया हुआ है रेखा का समीकरण क्या दे रखा है हमारे पास? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। मैं अब by को यहां रखूं क्योंकि मुझे y बराबर mx प्लस सी बनाना है, माइनस का ax और माइनस का c, b का भाग लगा दे पूरे में तो माइनस का a/b x माइनस का c/b। तो इस हिसाब से जो रेखा की ढाल प्राप्त हुई मेरे को, रेखा की ढाल m बराबर माइनस का a/b, ये रेखा की ढाल हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, इसलिए m1 बराबर, दोनों की ढाल आपस में बराबर होंगी। तो जो इस रेखा की ढाल निकल के आई है, अब जो इसके समांतर रेखा है उसका समीकरण बनाना है हमें। तो बिंदु दे रखा है ये x1 y1, और इसकी जो ढाल दे रखी है निकल के आई है m2 माइनस का a/b। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये होता है।
तो यहाँ y माइनस y1, x1 y1 तो वही दे रखे y1, m की जगह माइनस का a अपॉन b और ये x माइनस x1, b का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो b y माइनस y1 हो जाएगा, माइनस a का इधर कर दें तो माइनस a x माइनस x1 हो जाएगा। इस माइनस वाले पोर्शन को इधर ले आए तो एक प्लस का बन जाएगा, प्लस x माइनस x1, b तो प्लस का ही है, b y माइनस y1 और बराबर क्या बचा 0। ये ही इस रेखा का समीकरण होगा जो सिद्ध करना था। तो सिद्ध कीजिए समांतर रेखा का समीकरण, ये आएगा, यही आया, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ये आपके 10 सवाल 9.3 के पूरे। नेक्स्ट क्लास में आगे की तरह। ठीक है, धन्यवाद।